मेरी माता जी ने मुझे खाने के लिए कुछ घास जैसा दिया है। मेरे सामने तो एक घास है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। इसकी बुना है मम्मी, दूधी बोलते हैं कि एक तरह का ये दूध है, दूध का पौधा है। इसको खाने से आपको एक तरह की दूध की एनर्जी मिलती है। देखो दूध, सही बात है। इसको काटने पर आपको दूध में एक तरह का मैं काट के दिखाता हूँ। देखिए, शायद देख रहे हो, दूध आपको दिख रहा है। इसको हम पहाड़ी का जो है एक तरह का दूध का पौधा मान सकते हैं। खाने से पेट का जो गैस होता है वो खत्म हो जाता है। इससे देखिए, साफ होता है। ये भी हमारी पुराने ज़माने में हॉस्पिटल जब ना हुआ करते थे तो गांव के लोग जो है ऐसे ऐसे चीज़ों से अपना इलाज किया करते थे, क्योंकि हर एक पौधे का अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है, अपने आप में ही दवाई का काम करती है। कहा जाता है कि इससे आप जो है पेट का बीमारी का इलाज कर सकते हैं। एक ही चीज़, प्रेशर, जिसका बीपी वगैरह ज़्यादा होता है। और देखिए ऐसे इसका नाम क्या है? हमारी देसी भाषा में इसको हम आण कहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश या हिंदी में मुझे भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, जिसको अगर प्रेशर हो तो शायद इसे प्रेशर जो है कम किया जा सकता है। इसको थोड़ा पकड़ने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक तरह का सुई की तरह अटैक करता है। चलिए, एक तरह के इसको हम देसी इमली भी कह सकते हैं। खाने पे काफ़ी खट्टा होता है। बचपन में मैंने भी इसको खाया है, अब मैं भूल गया इसका नाम क्या है। हंगली, हाँ हंगली, हमारी देसी भाषा में इसको हंगली कहते हैं। तो इससे क्या क्या होता है? हाँ, गाँव के सिटीज़ में आप जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लस्सी या फिर गन्ने का जूस पीते हैं, तो गांव के लोग जो है गर्मी से बचने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसको हमारी भाषा में हंगली कहते हैं। देवता के बाद सोचा कि हम माता चामुंडा का मंदिर भी आप लोगों के सामने दिखा दूँ। तो इस बार मैं माता चामुंडा के बिल्कुल द्वार पे पहुंच चुका हूँ। तो बिल्कुल सेम टू सेम नाग देवता के मंदिर की तरह ये भी मंदिर है। आगे जाके दिखाऊंगा मैं आपको। गांव का कल्चर देखिए, अपने गायों के साथ अभी वापसी की और बढ़ते हुए। ये सारी मेरी मामियाँ हैं, मासी है। और अब मैं दिखाऊंगा आपको चामुंडा माता का एंट्री गेट। ये इसी बार जो है गांव के लोगों ने इसको बनाया और अंदर से काफ़ी खूबसूरत बनाया। तो अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। ये जो पत्थर है, जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो यहाँ पर कहीं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल चुका है। शायद ये कोई पौराणिक एक तरह का स्टैचू है जो हमें शायद समझ में नहीं आएगा। जय मां चामुंडा। देखिए हमारी चामुंडा माता का मंदिर, कितना खूबसूरत मंदिर है यह हमारे गांव का। और यही हमारी कुलदेवी है, ये मेरी माता श्री है। अभी अंदर जा रहे हैं। तो अभी तक जो भी स्टोरी सुनाई थी कि ऐसा कहा जाता है कि ये मेरी चामुंडा माता है, हमारी गांव की कुलदेवी है। और जो सामने का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा गांव, त्यारी पंचायत, उसमें आपको जो एक लाल जैसा शेड टाइप दिख रहा होगा, वो भी सिंहासन माता का मंदिर है। काफ़ी फेमस प्लेस वो भी। और वहाँ भी यात्रा जो है जुलाई के मंथ में चलती है। ये दोनों बहनें हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। माँ चामुंडा जो है चंबा से आई है। और जैसे कि मम्मी ने कहा कि ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को पीछे एक नाला है, उस नाले के थ्रू जो है यहाँ पर इस स्थान पर इन्होंने प्रस्थान किया है। और यहीं पर इनका जो है स्वरूप बन चुका है। आपने सुना होगा कि चंबा में भी एक चामुंडा माता का मंदिर है। ये कहा जाता है कि वही चामुंडा माता जो है हमारे यहाँ त्यारी में आ चुकी है। एक छोटा सा दर्शन ये है, यानी यहाँ हम एक तरह का पूजा पाठ करते हैं। और ये एक इस वक्त जो है चामुंडा माता का जो द्वार है बंद है। मैं अंदर से दिखाता हूँ कि किस तरह से मंदिर को जो है डिज़ाइन किया है। काफ़ी खूबसूरत बना दिया है टाइल्स। और ये देखिए चंडी माता का फोटो भी यहाँ पर एक तरह का पूरा मूर्ति की तरफ मान सकते हो। काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड है ये मूर्ति भी। और यहाँ पर काली माता की मूर्ति है देखा। और यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो काफ़ी जो है तरक्की यानी डेवलपमेंट हो चुकी है गाँव में। एक बार फिर से मैं चामुंडा माता का मंदिर को अच्छे से दिखाना चाहूँगा। और इस मंदिर को आप देख सकते हैं कितना
खूबसूरत बना देंगे। इससे आपको पता लग जाता है कि आजकल आधुनिक ज़माने में भी जो लोग हैं काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। आप ये कह सकते हैं ये जो गांव एरियाज़ हैं यहाँ पर इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हुआ है कि यहाँ पर आपको इतने सारे सोर्सेज नहीं मिलेंगे। जिस तरह से आपको आप बाहर सिटीज़ की बात करें दिल्ली मुंबई में, वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है, तो उसको आप ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई साधन नहीं है दूर दराज एरिया में। फिर भी देखिए लोगों ने किस तरह से इस मंदिर को डिज़ाइन किया है। ऐसा मंदिर बनाना शायद एक वेल डेकोरेटेड जो वेल एक्सपीरियंस पर्सन है उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने खुद से फंड्स तैयार करके और खुद से जो है इस डिज़ाइन को तैयार किया। देखिए लकड़ी पे इन्होंने हर एक भगवान का जो है आकृति बनाई है, एक पिक्चर डिज़ाइन की है। ये भी यहाँ के लोकल्स नहीं बनाया है। इसमें कुछ मेरे चाचे के लड़कों ने भी काम किया है। देखिए चामुंडा माता का मंदिर दूर से। इस वक्त मैं देखिए तैयारी का जो रोड मतलब जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब बारिश का माहौल है प्लस ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और ये दूसरा नाला है हमारे गांव का। इस नाले का नाम इस नाव की है ना ना हनाड़े नाग। तो चलिए मैं आप लोगों को इस लिंक रोड के थ्रू जो है क्लिफ हैंगर दिखाने जा रहा हूँ। यानी दुनिया के सबसे डेडलीस्ट रोड या सबसे ख़तरनाक जो रास्ता है या रोड है वो बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने है। ये हमारा गांव त्यारी है और जो डेडलीस्ट रोड है बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट व्यू इसका आप देख सकते हैं। ये है वो रोड, क्लिफ हैंगर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे हादसे हुए हैं और ये इतना ख़तरनाक है कि अगर एक छोटी सी मिस्टेक यानी छोटी सी गलती तो शायद बचने के चांसेस ना के बराबर है। और देख सकते हैं एक क्लिफ हैंगर अपने आप में कितना ख़तरनाक है। इस क्लिफ हैंगर के लिए मैं शायद कई महीनों से वेट कर रहा था कि शायद मुझे मौका मिले तो मैं फिर से एक बार जो है इसको कैप्चर कर लूँ। ये देखिए मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये सामने वाला रोड नहीं, बिल्कुल ये वाला रोड यही क्लिफ हैंगर है। लेकिन आजकल जो रोड है ऊपर से फिर से डिज़ाइन किया है गांव के लिए। कहा जाता है इस रोड को बंद कर दिया है अथॉरिटी द्वारा, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का मानना है कि इस रोड को एज ए टूरिस्ट रोड माना जाए, एज ए राइडर बाइक राइडर के लिए खोल दिया जाए ताकि जो ये पहचान है इस पहचान को हम बरकरार रख सकें। चलते हैं अब हम अपने गांव के लिए। मामी जी का घर है, यानी जहाँ पर गाय शाही भैंसे जो है उनको इसी घर में रखा जाता है। इनका घर जो है दूसरी जगह है और ये मेरे मामी का खेत है। पेड़ पौधे सारे उन्हीं के अंडर आते हैं। जहाँ पे चामुंडा माता का स्थान है बिल्कुल साथ में मेरे मामा जी का घर भी है। एक घर तो ये मतलब पशुपालन के लिए रखा गया है और चामुंडा माता के मंदिर यानी गांव में इनका जो है मेन घर है प्लस इनकी शॉप भी है। इस वक्त मामी जी जो है मम्मी जी को लस्सी दे रहे हैं, ताज़ी लस्सी है। हैं ऐसे बोल रहे हैं कि मामा जी वहीं है, चलो मामा जी से भी हम जो है पहाड़ी रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, मामा जी को मिलने जा रहे हैं। ऐसे इनका ज़्यादातर रहना सहना इन्हीं गायों के साथ ही होता है क्योंकि पालन पोषण करते हैं। इनका एक बेटा है जो कि बाहर स्टडी कर रहे हैं और एक बेटी है वो भी स्टडी करने के लिए बाहर ही बैठी है। और ये जो घर है बिल्कुल क्लिफ हैंगर के साथ में ही है। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ से जो है क्लिफ हैंगर बिल्कुल साथ पर ही है। देख सकते हैं पशुपालन के लिए किस तरह से मकान बना है। क्लिफ हैंगर जाने के लिए यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे मामा जी आ रहे हैं और इनके गाय बिल्कुल साथ में। और ये पहाड़ी देखिए किस तरह से चामुंडा माता का रास्ता है और इसी पहाड़ी के पीछे हिमाचल है। यानी ये पहाड़ी आपने क्रॉस किया तो सीधा हिमाचल पहुंच जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैप्चर करके, आप जो देवदार के पेड़ के साथ कुछ पेड़ देख रहे होंगे और अखरोटों का पेड़, कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बुद्धिज़्म का जो है गांव हुआ करता था, लेकिन एवलांचेस के कारण जो है वो गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ओह माय गॉड, देखिए इस लिंक रोड में गाड़ी भी आ रही है। तो आप कह सकते हैं ना कि गांव के लोग कितने खतरनाक है, कितने टैलेंटेड है। एक छोटे से रोड में भी जो है गाड़ी लेके आ रहे हैं लोग। देखिए लिंक रोड है
और जो मेन रोड है वो तो नीचे है, जो मेन जनरल रोड है हिमाचल जो नेशनल हाईवे वो नीचे है। ये गांव का लिंक रोड है, वहीं से क्लिफ हैंगर के लिए आप जा सकते हैं।